ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद के मंत्र विभाग में आया हुआ ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम कई दिनों से चिंतन कर रहे हैं। हम सोच रहे ईशावास्य उपनिषद 3 चरण में है। पहला चरण है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। पहला चरण है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। जिसको हम शाश्वत दुख मुक्ति भी बोल सकते हैं और शाश्वत सुख प्राप्ति भी बोल सकते हैं। नित्य निरंतर ज्ञान में स्थिति वो भी बोल सकते हैं। जिसको हम जीवन मुक्त भी बोल सकते हैं। वो है ईशावास्य उपनिषद का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुधा कश्चित् धनम। मगर दुनिया में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञान कल्पित व्यक्तित्व के साथ जीना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म नहीं है। इसीलिए दूसरा चरण प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म ईशावास्य उपनिषद ने बताया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शमा, ये बताया। मरते दम तक सत्कर्म करते ही रहने का ये बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई है। जिन्होंने कर्म और उपासना का समुच्चय किया है, जिन्होंने ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं की है मगर ज्ञान निष्ठा का अधिकारत्व प्राप्त कर किया है, जीवन मुक्ति जिसको नहीं मिली है और मरणोन्मुख जो हो गए मगर क्रम मुक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए तीसरा भाग है ईशावास्य उपनिषद का प्रार्थना मंत्र 15 से 18 तक का। 15 मंत्र भी हमने देखा है। ईशावास्य उपनिषद बता रहा है कि मरणोन्मुख होने के बाद 2 गति होती है। एक है शुक्ल गति, दूसरी है कृष्ण गति। शुक्ल है उसको उत्तरायण बोलते हैं, कृष्ण है इसको दक्षिणायन बोलते हैं। ये लोग निष्काम होते हैं, ये थोड़ा बहुत सकाम होते हैं। ये यहां से ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, ये स्वर्ग तक पहुंचते हैं। इसमें पुनर्जन्म नहीं है, इसमें पुनर्जन्म है। यहां यदि इसकी गति हुई तो प्रश्न उनको यह है कि यदि पुनर्जन्म हुआ तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संसर्गत्व, यदि ये 3 बात पुनर्जन्म के बाद हमें नहीं मिली तो अधोगति हो सकती है। इसीलिए यहां आने के बाद, यहां आने का समय होने के तक जो सत्य धर्मा है, जो साधक है, वो ईशा से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मुझे सद्गति चाहिए, मुझे उत्तर मार्ग से जाना है, मुझे शुक्ल गति चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक जाना है। क्योंकि ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी ज्ञान का उपदेश करेंगे। वही उपदेश सुनकर, वही बोध पाकर मुझे क्रम मुक्ति पानी है। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ब्रह्मलोक जाने का द्वार, ब्रह्मलोक जाने का द्वार सूर्य बिंब में है, सूर्य बिंब के मध्य में है। यदि देखो हमारे शास्त्रों ने कैसी कल्पना की, सूर्य बिंब के मध्य में है
तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते, उसका तेज बहुत होता है, प्रखर बहुत होता है। ऐसे प्रखर तेज के कारण, नहीं तो कई लोग ऐसा नहीं होता तो रॉकेट लेके नहीं पहुंच जाते ब्रह्मलोक में, ऐसा नहीं जा सकते। और प्रश्न ये है कि हिरण्य से उसका मुख थका हुआ है, इसीलिए तो 15वें मंत्र में प्रार्थना की, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुख हिरण्य के पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए सत्य धर्मा मैं आपको प्रार्थना करता हूं, हे पुशन आप इसको अनावृत कीजिए, जो आवृत हुआ है इसको अनावृत कीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण। और 16वें मंत्र में सत्य धर्मा पुशन को प्रार्थना करते वक्त संबोधन करते हैं। संबोधन से वो गीला हो जाता है, भाव से भरपूर हो जाता है। ये संबोधन हम सोच रहे थे गत बुधवार को। पुशन नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य, ये संबोधन है 16वें मंत्र में। क्या क्या संबोधन है? एक पुशन संबोधन है। पुशन यानी उपासना करने वाला, समुच्चय करने वाला, ज्ञान का अधिकारित्व प्राप्त करने वाला ऐसा मानता है कि हे ईश्वर तू सृष्टि का पोषण करता है। कैसे पोषण करता है? अन्न से पोषण करता है, विचार से पोषण करता है और भाव से पोषण करता है। अन्न से शरीर का पोषण करता है, विचार से मन और बुद्धि का पोषण करता है और भाव से हृदय का पोषण करता है। मैन माइनस इमोशन इज इक्वल टू एनिमल। हमें यह बनना नहीं है, इसीलिए हे पुषा, हे पुषण, हे ईश्वर, हे आदित्य, हे ईशा, तू हमारा पुष्टिदायक है, पोषण करने वाला है। ऐसा ही नहीं है, तू एकर्ष है। 5 संबोधन किया है 16वें मंत्र में। एकर्ष, एकर्ष माने पोषण तो करता है, तू अकेला चलने वाला है, अकेला गमन करने वाला है। तो ऋषि है। ऋषि माने ऋष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसमें गति और ज्ञान 2 वस्तु अपेक्षित है। वो अकेला है, वो कर्मयोगी है, वो निरीक्षक है, वो दार्शनिक है और सबके लिए काम कर रहा है, निष्काम काम कर रहा है। किसी के पास से नमस्कार की भी अपेक्षा नहीं रहे, गालियां देता है उसका भी काम कर रहा है, क्योंकि वो हिम्मत वाला है। कर्मयोगी ऐसा होना चाहिए। बाद में बताया यमा। पुषण माने पोषण करता, यम माने नियमन करने वाला। ये सृष्टि का नियमन भी करता है, नियंत्रण भी करता है, अकेला गमन करने वाला है। ऐसा नहीं वो सूर्य है, सिर्फ नियमन नहीं करता है, संभालता भी हमें, प्रेरणा भी देता है, इसीलिए इसको प्रवर्तक भी बोलते हैं। और 5वां संबोधन है। ये 4 संबोधन हम गत बुधवार को समझे थे, और 5वां एक संबोधन है प्राजापत्य। प्रजापत्य हमें समझना चाहिए। प्रजापते अपत्यम, इति प्रजापत्य। जो प्रजापति का अपत्य है, संतान है। प्रजापति माने ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी का संतान है, इसको प्रजापत्य बोलते हैं। मनुरपत्य इति मनुष्य, वैसे प्रजापते अपत्यम इति प्रजापत्य। मनु का संतान मनुष्य, प्रजापति का संतान प्रजापति है। 5वां संबोधन, ये तो समझे हम 1 2 3 4 और 5वां। ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि की रचना की, तभी सारी सृष्टि की रचना की तभी सूर्य चंद्र की भी रचना की। माने आदित्य का जन्मदाता है प्रजापति ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का वो संतान है, इसीलिए यहां शब्द बताया है प्रजापत्य।
वैसे तो प्रजापत्य एक गुण भी है, जिसमें वो गुण है प्रजापत्य, उसी को बोलते हैं प्रजापत्य। उसी तरह से हमें आदित्य को ये भी समझ लिए 5 संबोधन इस मंत्र में है, और 5 संबोधन हम समझने की कोशिश कर। ये तो सत्य धर्मा पुरुषन को संबोधन कर रहे हैं, ईशा को संबोधन कर रहे हैं। यहां 5 संबोधन में 5 बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई। हमें इसके बारे में बहुत थिंकिंग करना चाहिए, मगर आगे भी हमें जाना है। शॉर्ट में हम समझेंगे कि पहली बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई पोषण। ईशा जिसका मुझे दर्शन करना है, जो मैं जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, मुझे क्रम मुक्ति प्राप्त करनी है, और जिसकी उपासना मैं कर रहा हूं, यह सृष्टि का पोषक है, जिसके लिए शब्द इन्होंने यूज किया है पोषण। हमें समझना चाहिए, मगर सिर्फ पोषण नहीं चलता है, इसका निरीक्षण भी करना चाहिए। इसीलिए उनका शब्द दूसरा आया निरीक्षण, और इसके लिए शब्द आया एकर्षे। देखो कितना महत्व है। हम किसी का पोषण ही करते रहे और निरीक्षण कभी नहीं किया तो चलेगा क्या? कैसे चलता है उसका निरीक्षण कभी भी नहीं किया तो चल। यदि पोषण किया और निरीक्षण नहीं किया तो वो गलत बात है। इसलिए सत्य धर्मा बहुत संभल के ईशावास्य उपनिषद ईशा का संबोधन कर रहा है। वो पोषक तो है ही, वो निरीक्षक भी है। सिर्फ निरीक्षण ही करते रहेंगे तो चलेगा? नहीं, हमें नियंत्रण भी करना चाहिए। सिर्फ निरीक्षण भी नहीं चलेगा, और नियंत्रण करने के लिए तीसरा संबोधन आया यम। नियमन करना चाहिए, मगर किसी के ऊपर नियम ही थोपते रहेंगे तो कैसा लगेगा? आचार संहिता लगाते ही रहेंगे ना, सामने वाला आदमी टूट जाएगा। सिर्फ नियमन नहीं चलता है, सिर्फ नियंत्रक नहीं चलता है, इनके लिए प्रेरणा भी चाहिए। और हमें चौथी बात की जरूरत पड़ती है, प्रेरणा। इसीलिए प्रवर्तक संबोधन किया है सूर्य। एक हुआ, दूसरे के वैसे जिसको जो नाम याद आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत क्रमशः जरूरियात के अनुसार वो नाम है। यहां पोषण चाहिए हमें, मगर सिर्फ पोषण नहीं चलता है, उसका निरीक्षण भी चाहिए। निरीक्षण भी सिर्फ नहीं चलता है, उसका नियंत्रण भी करना चाहिएगा, नियंत्रक भी चाहिए, नियमन भी करना पड़ेगा। मगर सिर्फ नियमन भी नहीं चलेगा, उसको प्रेरणा भी देनी पड़ेगी। प्रवर्तक का नाम आया सूर्य। मगर ये सब सारी चीज खत्म होने के बाद चीज आती है पालन करना, तभी आया प्रजापत्य। 5 बातें समझ में आ गई। यही है 5 संबोधन, 5 विशेषण। पोषक, निरीक्षक, नियामक, प्रवर्तक और पालक। पुषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्रजापत्य। पुषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्रजापत्य, व्यूह रश्मिन समूह। क्या बताया उसमें? व्यूह रश्मि। हमने ईशा का 5 संबोधन से विश्लेषण किया, अभी हमें संश्लेषण भी करना चाहिए। संश्लेषण माने खाली हो जाना, विश्लेषण माने भाव से खाली हो जाना। जब हम खाली होते हैं तभी ईश्वर ज्ञान से हमें भर देते हैं। कभी भी कोई पाती लेके स्कूल पे जाता है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है तो कुछ लिखा नहीं जाता है, उसको प्लेन करना पड़ता है तभी उसमें कुछ लिखा जाता है। हम ईश्वर के सामने मंदिर पे जाके ऐसे सर झुकाते हैं, तो कैसे सर, क्यों सर झुकाते हैं मालूम है आपको? ऐसे सर झुका के इंसान बता रहा है कि भगवान देख, ये खोपड़ी में कुछ लिखा नहीं है, अभी ब्लैंक है, तू ये खोपड़ी को भर दे। इसी को ही विश्लेषण से संश्लेषण बोलते हैं। अभी सही माने में 16वें मंत्र की प्रार्थना अभी शुरू होती है। क्या करना है? संबोधन तो बोल दिया, मगर प्रार्थना क्या है
वो अभी शुरू होती है। क्या बताया? व्यूह रश्मिन। प्रार्थना में एक शब्द आया, व्यूह रश्मिन। व्यूह रश्मि। रश्मि माने किरण, किरणों का समूह। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे तुझे देखना है, मगर इतने सारे किरणों हैं आपके कि किरणों के बीच में मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। किरणों के समूह को हटा दे, संभाल ले, व्यवस्थित कर दे, इसकी गोथवण सही कर दे कि मैं आपको देख सकूं। दो प्रकार के किरण होते हैं, एक ज्ञान किरण, दूसरा प्रसाद किरण। ईश्वर का ज्ञान किरण हमें दौड़ाता है। कभी पीला देख लिया तो हम दौड़ने लगते, कहीं सोना है, सोना है। ऐसे बहुत सारे ज्ञान इंसान को दौड़ाता है। ईश्वर का ज्ञान किरण हमें दौड़ाता है, इसको बोलते हैं प्रवृत्तिमयी जगत। और ईश्वर का प्रसाद किरण हमें सुख देता है। सुखमयी जगत ईश्वर के प्रसाद किरण से होती है। वैसे तो इंसान के पास सुखी होने के लिए बहुत सारे मत हैं। आयु भर जीता है और जीते जी ऐसा तय करता है कि संपत्ति मुझे सुखी करेगी, सत्ता मुझे सुखी करेगी, डिग्री मुझे सुखी करेगी, प्रतिष्ठा मुझे सुखी करेगी, पत्नी मुझे सुखी करेगी, संतान मुझे सुखी करेंगे, इस संसार के सारे लोग मुझे सुखी करेंगे। मगर सब सुख होने का जो मत है उसका, सब सुख के पीछे दौड़ रहा है, उनमें से कोई इसको सुखी नहीं कर पाता है। ईश्वर का प्रसाद ही सुख कर पाता है, वो उनको मालूम नहीं है। प्रतिष्ठा, पद, पावर, पैसा, पत्नी, संतान, वो सब तो अंधकार में जूझने वाली स्थितियां है। हम अंधकार में दौड़ रहे हैं, इसके लिए तो हमें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश ही ईश्वर का ज्ञान किरण है। वही प्रकाश हमें मिल गया तो प्रसाद मिलेगा, और वही प्रसाद से सुख मिलेगा। दो किरण है ईश्वर की, इसीलिए व्यूह रश्मिन यानी किरणों का समूह। हे ईश्वर, आपके जो किरणों है उसको व्यवस्थित रख दो, जैसे मैं किरणों से पार आपको मैं देख सकूं। व्यवस्थित रख दो, मैंने मुझे ही समझना है ईश्वर का ज्ञान किरण और प्रकाश किरण। ज्ञान किरण मुझे दौड़ाता है, प्रकाश किरण मुझे सुख देता है। दोनों में से कैसे प्रयोग करना है वो मुझे समझना पड़ेगा, ईश्वर के ये किरणों को। और एक शब्द ईशावास्य उपनिषद ने बताया है, शमो तेज। शमो तेजो, प्रखर तेज है ईश्वर के पास, और प्रखर तेज का समूह है। वही प्रखर तेज जो है वो मेरे चक्षु को दृष्टि आगे जाने नहीं देता है। जहां प्रभाव है वहां तेज का वलय भी है। वो वलय हमें आंख से आगे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके आसपास जो तेज बुंद है, आपके आसपास जो तेज का वलय है, आपके आसपास जो तेज का समूह है, इससे मेरी चक्षु बंद हो जाती है और मुझे आपका सत्य दर्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी किरणों को एकत्रित करके, आप सभी किरणों को समाविष्ट करके, आप सभी किरणों को एकत्रित करके हटा दो, जैसे आपके तेज का समूह हट जाए और मुझे आपका दर्शन हो जाए। प्रश्न यह है कि यह सब प्रार्थना करने के बाद ईश्वर का कौन सा रूप आपको देखना है? किरणों को समेट लो, तेज को हटा दो, बाद में क्या देखना है? बाद में हमें देखना है रूपम कल्याणतम। बहुत अच्छी बात बताई। आपके किरणों को आप समेट लो, प्रार्थना है 5 प्रकार के संबोधन के बाद 16वें मंत्र में, और किरणों को समझ लो जैसे तेज का समूह हट जाएगा, बाद में मुझे आपका रूप दिखाई देगा। कैसा रूप है ईश्वर का?
रूपम करुणामयतम, कारुण्यतम। कैसा रूप है? कारुण्यतम रूप है। देखना है। इसके तार है। 3 प्रकार के शब्द है, हमें समझना पड़ेगा। कारुण्य तार, यहां शब्द है कारुण्यतम। ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा एक शब्द है कारुण्य कारक, और तीसरा एक शब्द है कल्याण शब्द है। एक पहला शब्द है कल्याण कारक, दूसरा शब्द है कल्याण कारक, और यहां ईशावास्य उपनिषद ने शब्द बताया है कल्याणतम। तीनों शब्द में फर्क है। कल्याणतम माने कल्याण से कल्याण, उत्तम कल्याण। इससे आगे कोई कल्याण का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो अंतिम कल्याण है। इसको बोलते हैं कल्याण। कल्याण तर, वो हमें समझना पड़ा क्या है कल्याण तर। दुनिया में कल्याण तारा जो बात है, इसी को स्वर्ग बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। कल्याण कारक है पृथ्वी, और कल्याणतम है ब्रह्मलोक, जिसके लिए सत्य धर्म प्रार्थना कर रहा है। स्वर्ग जिसको मिल जाएगा वो समझ लेना कल्याणतर है। पृथ्वीलोक में जो आ गया वो कल्याण कारक है, मगर ब्रह्मलोक की जिसको प्राप्ति हो गई वो कल्याणतम है। इसके आगे कोई कल्याण की बात नहीं है, तभी तम शब्द प्रयोग किया जाता है। कल्याणतम दर्शन के बाद और कोई दर्शन बाकी रहता नहीं है। कल्याणतम दर्शन के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए सत्य धर्म ये प्रार्थना कर रहा है, प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम। बाद में अंतिम सत्य धर्म बता रहा है, तत्तम पश्यामि यो सो वसौ पुरुषः असौ पुरुषः स अहम अस्मि। सत्य धर्म की प्रार्थना है। जिंदगी भर समुच्चय करने के बाद मरणोन्मुख होता है, तभी साधक की ये ब्रह्मा जी से प्रार्थना है, आदित्य से प्रार्थना है, पुरुषन से प्रार्थना है, ईशा से प्रार्थना है। असौ पुरुषः सः तत्तम पश्यामि यो सावसौ पुरुषः असौ पुरुषः स अहम अस्मि। रूप देखने के बाद यहां ईश्वर को प्रार्थना की, यह सब संबोधन किया है। संबोधन करने के बाद ईश्वर को प्रार्थना की है कि प्रभु आपके किरणों को समझ लीजिए, क्योंकि प्रखर तेज है, वो तेज के सामने मैं देख नहीं पाता हूं। यदि तेज हट गया तो मुझे आपका कल्याणतम रूप दिखाई देगा। यदि आपका कल्याणतम रूप दिखाई देगा तभी मेरी अनुभूति क्या होगी, वो अंतिम चरण में ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र में बात कर रहे हैं। असौ पुरुषः अहम अस्मि। रूप कल्याणतम रूप देखने के बाद अनुभूति होती है, आदित्य मंदिर में जो पुरुष है वो पुरुष मैं ही हूं, अहम अस्मि, ये अनुभूति है। इसमें एक बात है, समष्टि पुरुष और व्यष्टि पुरुष एक ही है, अलग नहीं है, वो बात बताई है। पुरुष शब्द इसीलिए बताया है कि जो पूरी में वास करता है, पूरी यानी व्यष्टि शरीर में वसवाट करता है, इसको बोलते हैं पुरुष। और समष्टि में सबको जो पूर्ण करता है, इसको बोलते हैं पुरुष।
यानी व्यष्टि में भी पुरुष है, समष्टि में भी पुरुष है। व्यष्टि में जो पुरुष है वही समष्टि में पुरुष है। व्यष्टि पुरुष समष्टि पुरुष दोनों एक ही है, माने अद्वैत है। ये बताने के लिए ईशावास्य उपनिषद में 16वां मंत्र के अंतिम चरण में बताया, असौ पुरुषः सः अहम अस्मि, ये मैं ही हूं। ये ऐक्य बताने के लिए, ऐक्य 5 प्रकार के होते हैं, हमें सोचने चाहिए ऐक्य के बारे में भी। 5 प्रकार का ऐक्य होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और 5 ऐक्य में से अंतिमतः ऐक्य की बात यहां की है, वो बात को सोचने के लिए, समझने के लिए हमें ऐक्य के बारे में सोचना चाहिए। प्रेमातिशय से ऐक्य, अतिशय प्रेम होता है और ऐक्य हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रेमाशय से ऐक्य, अतिशय प्रेम। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है, पति पत्नी। पति पत्नी का ऐक्य है, ऐक्य माने एक नहीं है, ये तो 2 है, मगर दोनों को एक प्रत्यय के प्रति प्रेम है और एक हो गए हैं, इसको बोलते हैं प्रेमाशय से ऐक्य, प्रेमातिशय से ऐक्य, अतिशय प्रेम होता है। दूसरा भी एक ऐक्य है, अंगांगी भाव से ऐक्य। अंगांगी भाव ने माने ये मेरा अंग ही है और इसीलिए ऐक्य। ये हाथ दोनों का ऐक्य है, अंगांगी भाव से ऐक्य। पिता और पुत्र का ऐक्य, अंगांगी भाव से ऐक्य। दादा और पौत्र का ऐक्य, अंगांगी भाव से ऐक्य। तीसरा भी एक ऐक्य, मगर व्यक्ति तो 2 है, ऐक्य है अंगांगी भाव का ऐक्य, अंशांशी भाव का ऐक्य। अंश है उसका, और अंशांश भाव से ऐक्य, साधर्म्य भाव से ऐक्य। समान धर्म हो जाते हैं और एक हो जाता है। ईश्वर का सत्य धर्म है, मेरा भी सत्य धर्म है। ईश्वर का शिवम है, मैं भी शिवम हूं। ईश्वर सुंदर है, मैं भी सुंदर हूं। तीनों धर्म ईश्वर के हैं, तो मेरे भी तीनों धर्म है। साधर्म्य से ऐक्य। और तीसरा है तादात्म्य से ऐक्य। तादात्म्य भाव से ऐक्य वो अंतिम ऐक्य है। ईशावास्य उपनिषद ने 16वें मंत्र में असौ पुरुषः सः अहम अस्मि जो बात की है, वो तादात्म्य भाव के ऐक्य को बताने के लिए बात की है। पूरी बात यदि हमें समझना है तो हमें मैं जो हूं वो ईश्वर ही है, वो पुरुष जो मैं ही हूं। यह बात अंतिम चरण की बात है, मगर यह समझने के लिए आपको ईश्वर का कल्याणतम रूप का दर्शन करना पड़ेगा। यदि मुझे कल्याणतम रूप का दर्शन करना है तो ईश्वर के आगे हुए तेज के समूह को हटाना पड़ेगा। यदि तेज के समूह को हटाना पड़ता है तो इसके पहले रश्मि यानी किरणों का जो प्रकाश है वो समेट लेना पड़ेगा। यह समेट लेने के लिए मुझे ईश्वर को समझना पड़ेगा। ईश्वर कैसा है? ईश्वर पुरुषन है, ईश्वर एकर्ष है, ईश्वर यम है, ईश्वर सूर्य है और ईश्वर प्रजापत्य है। ये 5 स्वरूप विशेषण यदि मैंने विश्लेषण से समझ लिया तो अभी मुझे संश्लेषण करना चाहिए कि ईश्वर तेरे किरणों को तू समेट ले हे पुरुषन, क्योंकि तेरा तेज बहुत प्रखर है, वो समूह को हटा दे, अपावृत कर दे। और यदि तेज हट गया तो मुझे तेरा कल्याणतम रूप दिखाई दिया। यदि कल्याणतम रूप मैंने देख लिया तो मेरी एक अनुभूति आ जाएगी कि जो सूर्य मंदिर का पुरुष है वो मैं ही हूं। असौ पुरुषः सः
अहम अस्मि। बहुत अच्छा है 16वां मंत्र, अध्ययन करने जैसा 16वां मंत्र है। हमें इसके बारे में खुद अध्ययन करना चाहिए। पुषण नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्योरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्तम पश्यामि यो सावसौ पुरुषः। असौ पुरुषः मैं ही हूं। आगे भी ईशावास्य उपनिषद कुछ बता रहा है 70वें मंत्र में। क्या बता रहा है 70वें मंत्र में? आने वाले बुधवार को आएंगे और देखेंगे ईशावास्य उपनिषद का अंतिम चरण, साधक का भी अंतिम समय। और हम सोचेंगे कि हम भी हमारे अंतिम समय पे ये प्रार्थना कर लेंगे, मगर जिंदगी भर जो किया है, आयु भर जो किया है, वही अंतिम समय में याद आएंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद की प्रार्थना अंतिम समय में तभी याद आएगी, ईशावास्यमिदं सर्वं या कुर्वन्नेवेह कर्माणि, हमने किया है तो। और भी कुछ कहता है, आने वाले बुधवार को आएंगे, देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।